खतरात पेचीदा हाइबर चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन जरूरी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम सरहदों से बालातर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अस्करी इत्तेहाद नागुज़ीर, अस्करी सिफारतकारी और बैन-अक़वामी हमायंगी वक्त का तकाज़ा बन चुकी। पाकिस्तान आम के लिए शराकतदार ममालिक से मिलकर काम करने का ख्वाहां है। पेचीदा खतरात के इस दौर में फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक मुकालमा नागुज़ीर। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में मुनक़दा रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इलाकाई सलामती, अस्करी सिफारतकारी और इस्ताती दहशतगर्दी पर तफसीली तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस में आला सतह के मुकालमे में वस्ती और जनूबी एशिया में बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी बातचीत की गई। कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद ने इज्तिमाई तौर पर आम बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया। सानिया 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने साफ साफ बता दिया। कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। तहरीक इंसाफ के 126 दिन के धरने से मईशत मुतासिर हुई। बानी पीटीआई सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। बानी पीटीआई की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। सरहदें खोलने से 30-40 हज़ार तालिबान वापस आ गए। ये फैसला बहुत अफसोसनाक था। वो चाय का कप पाकिस्तान में मुसल्लह बगावत को नई जिंदगी देने का बाइस बना। अमेरिका ने आफिया को कानून के तहत बंद किया है तो मुझे मसला नहीं, मगर ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में मुल्की तंसीबात पर हमला गद्दारी है। भारत से तिजारत और जम्मू कश्मीर समेत सब मामलात पर बात करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ भी बात करने के लिए तैयार हैं। यकतरफा तौर पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। भारत को कशीदगी खत्म करने के लिए ब्लेम गेम को खत्म करना होगा। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें। भारतीय इनकार के बाद पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ रंग ले आया। एशिया कप 19 से 28 सितंबर तक न्यूट्रल मकाम में यूएई में होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। पहला मैच 9 सितंबर को हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। दूसरा मैच भारत और यूएई के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान एशिया कप में पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप में पाक भारत मैच 14 सितंबर को होगा। 11 सितंबर को बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें आमने सामने होंगी। एशिया कप में 15 सितंबर को श्रीलंका और हांगकांग मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान मैच 17 सितंबर को होगा। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के पास है। भारतीय टीम के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया था, हम भी एशिया कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। भारत में खेलों के इवेंट्स में शिरकत से पहले इजाजत जरूरी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का तमाम फेडरेशंस को दो टोक पैगाम। नोटिफिकेशन जारी। भारत में इवेंट्स में शिरकत का कोई वादा या मुआहदा पीएसबी की इजाजत के बगैर न करने की हिदायत। इवेंट्स में शिरकत के लिए पेश की मंजूरी लाजिम करार। नोटिफिकेशन में कहा गया, ये फैसला मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के बायस बोर्ड मीटिंग में किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस भारत में मुकाबलों में शिरकत से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के साथ मुशावरत करेंगी। तोशाखाना केस 2 जज इंतजार करते रहे। अलीमा खान और वकला को जेल में दाखिले की इजाजत न मिली। अदालत ने बगैर कार्रवाई की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, जज साहब ने कहा जेल सुप्रीडेंट बानी पीटीआई को मुसलसल तंग कर रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने तहरीर शुरू करने का कहा। कारकुनों को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही है। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस का बार बार मुतालबा किया जा रहा है। आवाम को अपनी आज़ादी के लिए खुद निकलना होगा। हमें बानी पीटीआई के बाहर आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। 5 अगस्त जब आएगा तो सब देख लेंगे, सब निकलेंगे। प्लान पहले से बना हुआ है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में अमन और अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हमागी से सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला ने अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और उसमें दरपेश रुकावटों का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन और अमान और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाक और बलोचिस्तान में बहाली अमन और मुख्तलिफ अमूर पर रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान इमदाद नहीं अमेरिका के साथ तिजारत करना चाहता है। अमेरिका से मुआहदा जल्द हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेक्रेटरी स्टेट रूबियो के किरदार पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म हैं। हम अमन पर यकीन रखते हैं और हमने कभी भी कशीदगी में पहल नहीं की। जनूबी एशिया में पायदार अमन दरकार है और उसके लिए दोनों मुमालिक तामीरी और मुस्तहकम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान अपने किसी भी पड़ोसी के साथ कशीदगी नहीं चाहता। अमेरिका ईरान के साथ मुकालमे पर पाकिस्तान के किरदार का मोतरे। एलामी में कहा गया, पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा, इसहाक डार मार्को रूबियो मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोतरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। दाइश खुरासान के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमेरिका साथ दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर खारजा की मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। बानी पीटीआई ने 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि एफआईआर में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाकयात में मुआवनत का इल्जाम बेबुनियाद है। बानी पीटीआई का नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। दरख्वास्त में यह भी लिखा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुतजाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मजीद तफ्तीश की जरूरत है। पुलिस ने 5 माह तक गिरफ्तारी से गुरेज किया। बदनीयती वाज़ेह है। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत नाकाफी है। दीगर मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी। विफाक खैबर पख्तूनख्वा पर अपने नाम नेहाद फैसले मुसलत नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं, विफाक खैबर पख्तूनख्वा की वसाइल पर काबिज है। जम असलाह को भी फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। विफाक को 2 टोक पैगाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हो रहे हैं तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली के लिए अपना जरगा बना रहे हैं। अमन अमान कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने FBR में आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। FBR के तहत मुकम्मल डिजिटल वैल्यू चेन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की हिदायत। खाम माल से सारिफ के खरीदारी तक तमाम मराहिल को एक सिस्टम से जोड़ने की भी हिदायत। जायजा इजलास में कहा, सिर्फ डिजिटलाइजेशन नहीं, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। जमाशुदा डाटा को मुआशी स्ट्रेटेजिक फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जाए। आम आदमी के लिए टैक्स में कमी का हदफ निज़ाम में बेहतरी से मुमकिन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात मरकजी अहले हदीस सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हाफिज अब्दुल करीम को हालिया सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ज़ेर साथ अहम इजलास मुतवक्के। मुल्की और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। मलका कोसार मरी में मुसलधर बारिश ने जल थल कर दिया। बरसाती नालों में तोगयानी। कसूर में चंद मिनट की बारिश ने शहर को डबो दिया। नशेबी इलाके से रियाब पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों का भारी माली नुकसान। लाहौर के इलाकों टाउनशिप कच्चा जेल रोड के अतराफ में तेज बारिश। सड़कों पर पानी जमा। हसरों में 2 मंजिला पुलिस चौकी सैलाबी रैली के बायस मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। करोड़ों मालियत की इमारत जमीन बोझ। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद दरिया में तोगयानी से जरिए जमीनें भी शदीद कटाव। रावल डैम में पानी की सतह 1700 से 50 फीट से बुलंद हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। कश्मीर में दरियाए सिंध गुडू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। रुझान में दरियाए सिंध में पानी की सतह में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा से आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले 5 सेनेटर PTI में शामिल। डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन को जमा करा दी। KP से मुंतखब होने वाले मिर्जा आफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुमीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। पंजाब के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा, प्रोजेक्ट में आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। हर देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। मिसाली गाँव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। गाँव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। गवर्नर पंजाब का सैलाबज़दा इलाके चकवाल, जेहलम और हाफसाबाद के दौरों के बाद मरीम नवाज को खत। सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, सैलाब से मुतासर शहरों में निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। शहरियों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट चुके। सड़कें बह गई। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। लोगों को मुश्किलात का सामना।
सैलाब से होने वाले नुकसान के इजाले के लिए इकदाम उठाए जाएं।